मैं एक्शंस हैं। सवाल करूं, जो भी मोदी साहब का भी आज गया है, स्टांस आया है वहाँ पे, उन्होंने पिछले दिनों स्टांस हम्म, दिया था कि इसराइल इज़ द फादरलैंड एंड हम्म, इंडिया इज़ द मदरलैंड। आप इस स्टांस को कैसे देखते हैं, स्पेशली जब हाल ही कंडीशन, अगर हम मौजूदा कंडीशन देखें तो हम्म। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एज अ पीस मेकर, तो इस स्टांस को आप कैसे देखते हैं? इंडिया इज डन एंड डस्टेड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो चुकी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। एंड आई स्पीक नॉट दिस बिकॉज कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ। एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आई सी द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज completely failed. मतलब एट द वर्ज ऑफ वॉर यू गो एंड डिफेंड ए जेनोसाइडल कंट्री इसराइल, उसको जाके आप अपना बाप कहते हो। हम्म। पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो है जेनोसाइड कर रही है, यूएन कह रही है जेनोसाइड कर रही है, आपकी जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो कह रही है कि ये जेनोसाइड कर रही है। आपके जो तकरीबन 150 प्लस कंट्रीज ऑफ रजिस्टर्ड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं कि ये जेनोसाइड कर रही है। इंडिया जाके कहता है ये मेरा बाप है। ठीक है। हम्म। और अभी चाइना ने एक और जो है इंडिया की जो ऑक्यूपेशन थी उसको उन्होंने नाम कर दिया अपना, आफ्टर द 26 सिटी कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स दे नेम्ड आफ्टर बनियानुल मरसूस। सो नाउ इट्स 27 and 28th. So India is losing land, India is losing foreign policy, India is losing strategic, India is losing PR, India is losing its investments that were bestowed upon them by the US because they were acting as देयर स्लेव। जितनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने इंडिया में करके उसकी इकोनॉमी खड़ी की थी, वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका पुल आउट कर रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन बनियान अल मरसूस। एंड दिस इज, ये एनालिस्ट कहते हैं कि अमेरिका ये क्यों कर रहा है इंडिया के साथ, बिकॉज इन यूएस इज पनिशिंग इंडिया फॉर लूजिंग द वॉर अगेंस्ट चाइना इन पाकिस्तान। सो ये जियो पॉलिटिक्स है। लेकिन दिस इज अनदर सब्जेक्ट। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज कम टू अ डिजास्टर